हाँ तो विद्यार्थी, मनसा अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। और हम क्या करते हैं, अब अगला टॉपिक देखेंगे। संघवाद चल रहा था, पार्ट 1 हमने समाप्त किया था। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे, राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 संघवाद, जिसको फेडरलिज्म बोलेंगे, पार्ट 2। पार्ट 2 समाप्त होने से पहले पार्ट 1 में आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। याद है चीजें, संघवाद किसे कहेंगे? संघवाद वो शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियां केंद्र व राज्य सरकार में आवंटित की गई, उसे हम बोलेंगे संघवाद। कितने पहलू इसके बताए थे? 2 पहलू बताए थे। ठीक है, चलिए। विशेषता याद है, जो भी कोई संशोधन होगा दोनों के सहमति से होगा। इसमें क्या होगा, उनके प्राधिकार वो अस्तित्व तो याद होगा। न्योता वाली बात, दोनों को अस्तित्व को मिलना होना जरूरी है, बिना अस्तित्व के हम काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था। ये क्या कहलाती है? संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था बताएं, संघ सरकार, केंद्र सरकार जिसको बोलेंगे। देखिएगा, इस शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार। हवा अलग अलग ना अलग अलग, देखा ध्यान से। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? संघीय शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर क्या करेंगे, अपना कार्य करेंगी। संघीय शासन व्यवस्था में जो भी सरकारें होगी स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेंगी। जैसे केंद्र सरकार स्वतंत्र है, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार का अपना कुछ अलग पावर है, राज्य सरकार का कुछ अलग पावर है, और स्थानीय सरकार का कुछ अलग पावर है। कहने का तात्पर्य, केंद्र सरकार में संविधान के हिसाब से पावर राष्ट्रपति को है, जबकि राज्य सरकार में किसके पास है? राज्य सरकार में राज्यपाल के पास है। और स्थानीय सरकार की बात करें, जहां पे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएसपीसी जो होते हैं लोग, इनका वर्चस्व होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बोलेगा कि संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तब हमको पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका 5 नंबर बनेगा। बस इतना पूछे कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में बताएं, तो मात्र यही 2 लाइन लिखेंगे, आपका 2 नंबर बन जाएगा। 2 लाइन का मतलब आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर उसी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था क्या है? इस शासन व्यवस्था में, अर्थात इस तरीके में, इस नियम में सरकारें अपने स्तर पर, जो भी सरकारें अपने स्तर पर, अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर, यानी फ्री होकर क्या करती हैं, अपना कार्य करती हैं। इस शासन व्यवस्था में जो सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करेंगी। केंद्र सरकार का कुछ भी बताएं, केंद्र सरकार का पावर कुछ अलग है, और राज्य सरकार का पावर कुछ अलग है, और स्थानीय सरकार का पावर क्या है, कुछ अलग है। उसे ही हम बोलेंगे संघीय शासन व्यवस्था। याद रखो भैया, इस शासन व्यवस्था में सरकार जो होती है अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र होकर कार्य करती है। जैसे केंद्र सरकार अपने स्तर पे स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के पास पावर है। राज्य सरकार में संविधान के हिसाब से किसके पावर है? राज्यपाल के पास पावर है। वो स्थानीय सरकार में जो आईएएस डीएम हम बताएं, उनके पास पावर होती है। अर्थात इस शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करेंगी, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। याद होगा भैया। चलिए, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? इस शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर का होता है। कहने का मतलब, यह शासन व्यवस्था है जो यहाँ पे जो शासन होगा एक ही स्तर का होगा, लेकिन संघात्मक में, संघ में क्या पढ़े हम लोग, इसमें क्या होगा, कई स्तर का होगा और अपना अपना शासन होगा। अर्थात इसमें उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो ये भी लिख सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था का क्या है, उल्टा है। एक पॉइंट बन गया। इस शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। उसमें 3 स्तर था, इसमें एक ही स्तर होता है। ठीक है, और शेष इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं, और जो भी उसके अंतर्गत है वो सब उसके अधीन होकर कार्य करें। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि संघीय शासन व्यवस्था में बताएं कि इसमें क्या है कि जो भी सरकारें होंगी अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करेंगी। केंद्र सरकार स्वतंत्र है, राज्य सरकार स्वतंत्र है, स्थानीय सरकार स्वतंत्र होकर कार्य करेंगी। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें क्या होगा, संघीय शासन व्यवस्था जो है इसमें बताया गया एकात्मक शासन व्यवस्था में कि शासन का एक ही स्तर होगा, और शेष जो इसमें इकाइयां होगी वो उनके अधीन होगी, उनके नीचे काम करेंगे। अधीन का मतलब किसी के नीचे काम करना। ठीक है, जैसे कह दिया जब सिंपल भाषा में, कहीं भी कोई किसी के अधीन है, जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो सरकार के अधीन है।
आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के मालिक के अधीन है। हर व्यक्ति किसी न किसी के अधीन है, कोई ऐसा है जो किसी के अधीन ना हो, हर व्यक्ति किसी न किसी के अधीन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और शेष इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। ये किस देश में चलता है? यह देश आपका चाइना है। ठीक है, चाइना जिसको हम बोलेंगे चीन। कहने का मतलब इसमें भी इकाइयां होगी उसी तरह, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लेकिन सर्वे सर्वा पावर किसके पास होगा? एक ही शासन के एक ही स्तर के पास होगा, अर्थात केंद्र के पास होगा। और वह देश कौन सा है? चीन है। याद रहे, एकात्मक शासन में पूछ देता है एकात्मक शासन के अंतर्गत कौन सा देश आता है, तो एक देश आता है जिसका नाम है चीन। ये दोनों समझ में आ गया भैया? संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था समझ में आ गया? संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? लिख लेंगे। संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें सरकारें क्या होती है? अपने स्तर पे स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इसमें सभी का पावर अपना अलग अलग है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें क्या होगी? एक ही व्यक्ति के पास पावर होगा, एक ही सरकार के पास होगा, उसके अंतर्गत अलग अलग होगा शासन, अलग अलग नियम होंगे, अलग अलग सरकारें होंगी, लेकिन सब उसके अधीन होकर काम करेंगे, टुकु टुकु ताकेंगे, फलाना का कहना चुपचाप ताकेंगे। समझ रहे हैं? उसे बोलेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था। यह संघीय शासन व्यवस्था का क्या होता है? अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा। दोनों क्लियर भैया? आगे देखिएगा, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यह तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, भारत के संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया जिसे पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। तो याद रहे, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जिसको हम बोल रहे हैं स्थानीय सरकार। तो भारत में संघीय व्यवस्था में, अब जाएंगे भारत में कितनी व्यवस्थाएं हैं? मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसमें तीसरी सरकार भी आ चुकी है। तो पूछेगा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो बस त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किसे कहेंगे, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को क्या किया गया? जोड़ा गया। तीसरे स्तर के शासन का मतलब जो तीसरा शासन व्यवस्था था जिसको हम बोलेंगे स्थानीय सरकार। तो भारत के संघीय व्यवस्था में संघ व्यवस्था था, राज्य व्यवस्था था, तो भारत की संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, जिसे पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। तो पूछेगा पंचायत किसे कहते हैं या नगर पालिका किसे कहते हैं? या का मतलब यही का नाम है दूसरा का। ठीक है भैया, सबका अलग अलग नाम दूंगा ना, किसी का नाम घर पे कुछ और है, बाहर कुछ और है। किसी का नाम घर पे, किसी लड़की का नाम विद्यालय में अर्चना है तो घर है। तमाम नाम डिजाइन का चला हुआ है। ये सब लड़कियों का नाम भी तो लड़कों की तरह हो गया, नए नए सब चल गया, सिंकी मिंकी ये सब चल रहा है ना, दो दो नाम सबका, सब व्यक्ति का। लड़का का नाम किसके विद्यालय में रमेश है, घर का नाम मछरू है, अलग अलग सबका दो दो नाम है। उसी प्रकार से पंचायत या नगर पालिका दोनों कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था याद हो गया होगा। भारत के संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ना है, उसे क्या कहलाएगा? पंचायत या नगर पालिका कहेंगे। भारत के संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ देंगे, उसे ही पंचायत या नगर पालिका कहेंगे। तो पूछेगा प्रश्न, पंचायत किसे कहेंगे या नगर पालिका किसे कहेंगे? तो भारत के संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ दिया गया, जिसे पंचायत या नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। ये तीसरी स्तर की जो शासन व्यवस्था आई थी, कब आई थी? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी। तो मुख्य से पूछेगा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जितना पूछेगा उतना ही लिखना है आपको। ये 1992 शायद आई थी। मुख्य रूप से समझिएगा कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किस संशोधन द्वारा अपनाई गई? तो 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किस संशोधन द्वारा इसको अपनाया गया? 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा। अब इसके बाद केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें सूची कहते हैं। बताएं, मुख्य रूप से केंद्र सरकार हमारे यहाँ राज्य सरकार है, और अब कौन सी सरकार है? स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें सूची कहते हैं। सूची का मतलब लिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? लिस्ट। लिस्ट समझ रहे हैं? न्योता का लिस्ट बनता है, फलाना के देव के, चीना के देव के, नगरू के देव के, रघुवीर के देव के, सबका लिस्ट अलग अलग से बनता है विद्यार्थी।
तो उसी प्रकार से कि केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें क्या कहेंगे, सूची कहेंगे। पूछेगा सूची किसे कहेंगे, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों को बांटा गया है, जिसे हम सूची कहते हैं, अर्थात लिस्ट कहते हैं। भारत में लिस्ट कितनी है, 3 है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची को क्या बोलेंगे, यूनियन लिस्ट। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। राज्य सूची को क्या बोलेंगे, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। तथा समवर्ती सूची को क्या बोलेंगे, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। नमो टेढ़ा है पर मेरा है, आलिया भट्ट। समझ में आ गया, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। भारत में सूची कितने प्रकार की, 3। सूची किसे कहेंगे, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की शक्तियों को अलग अलग बांट दिया गया है, जिन्हें सूची कहते हैं। सूची 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची को यूनियन लिस्ट, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब देखेंगे संघ सूची में कौन कौन से बातें आती हैं, कौन कौन से विषय आते हैं, याद रहे, परीक्षा में पूछता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, किस सूची के अंतर्गत आता है, तो याद दीजिए संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं डिफेंस, सेना, ठीक है। तो संघ सूची के विषय में कौन कौन चीजों पे बल दिया गया, बल का मतलब क्या है, जांगर थोड़ा ना मारे के बाद। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो संघ सूची में प्रतिरक्षा आता है, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस, सेना जो आती है, किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। विदेशी मामले, जो कभी झगड़ा हो जाता है भारत पाकिस्तान, भारत मतलब दूसरे देशों से जब झगड़ा झंझट होता है किसी भी देश में, अगर अपने देश का मामला किसी दूसरे देश में, भारत का व्यापार अमेरिका से, अमेरिका व्यापार भारत से, भारत का व्यापार चाइना से, चाइना का व्यापार भारत से होता रहता है, तो विदेशी जो मामले होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, संघ सूची के अंतर्गत। विदेशी मामला समझ में आ गया। बैंकिंग, बैंकिंग समझ रहे, बैंक वाला, बैंकिंग से जो कार्य होता है सारा, टीटी ऐसे टिपते हैं लोग, समझ रहे। बैंकिंग जो भी आता है, बैंकिंग किसके अंतर्गत आएगा, संघ सूची के बाद। संचार, संचार समझ, मीडिया, मीडिया दूसरी चीज है, संचार टेलीफोन मिला, हेलो काओ काल बा, ठीक बड़ा ना भैया, ये क्या है, संचार, कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, संघ सूची के बाद। हाई किसके अंतर्गत आएगा, हाई का मतलब मुद्रा, सबसे बड़ा कौन है, कहते हैं न माई न बाई, माई न बाप, सबसे बड़ा क्या है, रुपया, वही है मुद्रा। मुद्रा किसके अंतर्गत आएगा विद्यार्थी, संघ सूची के अंतर्गत। मुद्रा किसके अंतर्गत आएगा, संघ सूची के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया चारों चीज। प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रतिरक्षा किसके अंतर्गत आएगा, संघ सूची, प्रतिरक्षा संघ सूची। विदेशी मामले संघ सूची, विदेशी मामले संघ सूची। बैंकिंग संघ सूची, बैंकिंग संघ सूची। संचार तथा मुद्रा किसके अंतर्गत, संघ सूची। संचार और मुद्रा किसके अंतर्गत, संघ सूची अंतर्गत। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, केवल केंद्र सरकार के पास होता है। याद रहे, पूछेगा कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, ऑप्शन देगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो मात्र केंद्रीय सरकार ही क्या करेगा, संघ सूची पे कानून बनाएगा। राज्य सूची, राज्य सूची को बोलेंगे स्टेट लिस्ट। राज्य सूची को क्या बोलेंगे, स्टेट लिस्ट। इसमें क्या क्या आता है राज्य सूची में, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई। पुलिस किस में आएगा, पुलिस समझ रहे हैं, नमस्कार सिपाही, नमस्कार सिपाही लोग करते हैं, तो पुलिस किस विषय के अंतर्गत आएगा, संघ सूची के अंतर्गत आएगा। समझ रहे, व्यापार, व्यापार समझ रहे हैं, भैंस गोरू का व्यापार लेकर बेचे नहीं वहां से वहां, ये भी व्यापार है। धंधा पानी का व्यापार, जो साग सब्जी बेचते हैं, भी व्यापार एक तरह से, अनाजों को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं, वहां से यहाँ लाते हैं, क्या व्यापार। तो व्यापार किसके अंतर्गत आएगा, संघ सूची, अरे राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। कृषि खेती बाड़ी समझ रहे हैं, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत। सिंचाई जो रेंगावल, गेहूं धनवा के अंतर्गत आएगा, राज्य सूची। एकदम आसान है बाबू। पुलिस राज्य, व्यापार राज्य, कृषि राज्य, सिंचाई राज्य, एकदम आसान है। अब इसमें क्या कर रहा है, इस सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है। तो जो राज्य सरकार का वो राज्य सरकार बताएगा उस पे सूची, जो केंद्र सरकार का उस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। कितना आसान है। लास्ट देखेंगे समवर्ती सूची, जिसको याद अंग्रेजी में कनकरेंट, कनकरेंट, कनकरेंट लिस्ट। इसमें क्या आएगा, शिक्षा, एजुकेशन, जो किसमें आएगा बाबू, समवर्ती सूची पे। एजुकेशन याद रहे, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता, हम पढ़ा रहे हैं, किसके अंतर्गत आएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत। वन, देश भर का पेड़ पौधा, वन देवी माई, एक वन किसके अंतर्गत आएगा, वन समझ, जंगल, संघ सूची के अंतर्गत नहीं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। विवाह, शादी ब्याह समझ रहे हैं, न्योता, सीजन चला, सीजन बीत गया, हो जाइएगा मत,
सीजन खुल जाएगा खिचड़ी के बाद। तो शादी ब्याह किसके अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। गोद लेना समझ में, किसी का लड़का नहीं होता है तो वो दूसरे के बच्चों को गोद ले लेता है, तो गोद लेना किस विषय के अंतर्गत आएगा? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार समझ रहे किसको कहेंगे? राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी राजा उनका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उत्तराधिकार क्रम लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ये भी किसके अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। याद हो गया? शिक्षा किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के। तो वन भी किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। याद रहे आगे। इस सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। याद रहे चीज, समवर्ती सूची जो है इस पे विषय, इस पे कानून, इस पे नियम कौन बनाता है? इसमें दोनों सरकारें काम करेंगी, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। ठीक है भैया, एक चीज याद रहे, नोट लिखो नहीं है इंपॉर्टेंट। यदि कोई विवाद हो गया, विवाद क्या हो गया? अगर राज्य सरकार व केंद्र सरकार में किसी भी सूची को लेकर, किसी भी कानून को लेकर वो कह रहा है कि नहीं ये इस हिसाब से कानून चलना चाहिए, वो कह रहा है कि नहीं इस हिसाब से ये नियम चलना चाहिए, अगर विवाद हो जाता है, इस पे सबसे ज्यादा वरीयता अर्थात किसकी बातों को माना जाएगा? जब विवाद दोनों के बीच में होगा, केंद्र व राज्य सरकार के बीच समवर्ती सूची के नियम पर, तो उसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से किसकी बातों को माना गया? तो केंद्र सूची के बातों को माना जाएगा, और केंद्र सरकार की बातों को माना जाएगा। समझ में आएगा भैया? ये चीज याद रहे। यदि पूछेगा प्रश्न कैसे, यदि राज्य समवर्ती सूची के विषय पे राज्य व केंद्र सरकार के बीच में विवाद हो जाता है, तो किन के बातों को माना जाएगा, अर्थात किन के नियमों को माना जाएगा? तो केंद्र सरकार के नियमों को माना जाएगा। इस तरह से दूसरा पार्ट हुआ आपका समाप्त। पहले पूछ लें, याद वाद होगा भैया। चला, गोद लेना, तकिया लो मत। गोद लेना किसके अंतर्गत आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। पुलिस किस में आएंगे? राज्य सूची। पुलिस राज्य सूची। सेना केंद्र सरकार, सेना केंद्र सरकार। ठीक है। संचार केंद्र सरकार। व्यापार, व्यापार किस में आएगा बताइए? व्यापार 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 राज्य सरकार, व्यापार राज्य सरकार। एजुकेशन अर्थात शिक्षा किस में आएगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। पूरा याद हो गया? एक बार रिवाइज करा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? इस शासन व्यवस्था में जो भी सरकारें होंगी अपने अपने स्तर पे होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी, उसे संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। एकात्मक शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था में मात्र एक ही शासन होता है और जो भी शक्तियां होती इसके अधीन कार्य करती हैं। यह मुख्य रूप से संघीय शासन व्यवस्था का अपोजिट होता है। इसमें कौन सा देश आता है? चाइना अर्थात चीन। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, भारत के संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ दिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। ये किसके संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था मुख्य रूप से त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था? तो 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। सूची किसे कहेंगे? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की शक्तियों को क्या कर दिया गया? मुख्य रूप से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, जिसे हम क्या कहते हैं? सूची कहते हैं। अंग्रेजी में लिस्ट। सूची 3 प्रकार का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अंग्रेजी में बोलिएगा बाबू, संघ सूची को यूनियन लिस्ट, राज्य को स्टेट लिस्ट, समवर्ती को कॉनकरेंट लिस्ट। बता दें कौन के में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगला पार्ट अगले दिन।